अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के योम शहादत मंसूब है उनके नाम के साथ ये दिन, वरना इसके ऊपर भी तारीख़ी तौर पे बड़ा इख्तलाफ है। ज़्यादातर रिवायात जो जितनी बड़ी किताबें हैं उनके अंदर रिवायात तकरीबन 26 ज़िलहज्जा की ही हैं। ज़िलहज्जा के आखिरी अयाम थे, आखिरी हफ्ते के अंदर आपकी शहादत हुई, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से यकम मुहर्रम पे चला गया मामला। खैर जो भी था, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या था और इस हादसे से ही असल इब्तदा हुई इस्लाम के डाउनफॉल की। यानी इस्लाम के डाउनफॉल से मुराद जो एक सिस्टम जो महराज पे पहुंच चुका था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, वो वहाँ से गिरने लगा, क्योंकि नबी इस्लाम की हदीस थी कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान जो दरवाज़ा है वो उमर है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद होने थे, वहाँ से मामला ख़राब होने थे। प्रेडिक्शन भी नबी इस्लाम की यही थी और आगे यही हुआ। बाकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शख्सियत है, मतलब नबी अलैहिस्सलाम तो चूँकि अफ़ज़लुल बशर है, यानी वो तो इंसानों की लीग से ही ऊपर की एक हस्ती है ना, तो उनका तो कंपैरिज़न किसी से होना ही नहीं है, कभी ना कभी होगा। उनके बाद अगर जो आम इंसान है, मतलब जो आप यूँ कह लें नबी इस्लाम के ग़ुलाम जितने भी तमाम मुसलमान, उनके अंदर जो सबसे बड़ी शख्सियत है, उसके अंदर बिलाशुबा मेरी फ़ेवरेट भी और सबसे बड़ी जो जिस शख्सियत की का विजन इल्म जो भी कह रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत अगर पहले नंबर पर रखी जाए तो ये बेजाना होगा कि नबी इस्लाम ने जिस बंदे के बारे में ये कहा हो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो होता, तो उसके बाद क्या बचा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी वो ख़ुद कहते थे कि 3 मौक़ों के ऊपर अल्लाह ताला की मैंने मुवाफ़क़त की। उनकी आज़ी थी, हालांकि हुआ तो पहले ये कि पहले हज़रत उमर के जहन में चीज़ आई, अल्लाह ने डाली, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत उतारी। यानी 3 मौक़ों पे जो हज़रत उमर की राय थी, अल्लाह ताला ने उसी के ऊपर आयत उतारी। डेफिनेटली अल्लाह ने वो चीज़ उनके डाली होगी, उनके विजन की वजह से, इल्म की वजह से। हज़रत उमर का जो इल्म था वो उनकी जो एक 12 साला दौर खिलाफत है उसके अंदर जो उन्होंने स्टेप्स लिए उसमें नज़र आता है वो। और इवन एक और हदीस भी है कि नबी इस्लाम से ही वो मतलब चीज़ आती है कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग, हर इंसान को उसके मुख्तलिफ़ साइज़ के कुर्ते पहने हुए थे हर इंसान ने, किसी का घुटने तक था, किसी का पेट तक था। तो उन्होंने नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने देखा कि उमर का पाँव तक था, और उससे मैंने ये मुराद दिया कि शायद ये इल्म के हवाले से, इल्म हिकमत के हवाले से बात है। हज़रत उमर को अल्लाह ताला ने इतनी इल्म हिकमत दी और उनका विजन, जितने उन्होंने स्टेप्स जो लिए हैं, बाकायदा गोरे उनके तो तस्लीम करते हैं उनके विजन को। टैक्सीज़ का कंसेप्ट उन्होंने दिया, पुलिस का कंसेप्ट उन्होंने दिया, फिर जंग के दौरान तारीख़ के सबसे बड़े कमांडर को हटा देना, उनका विजन। और उस बाद में उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने खालिद बिन वलीद को क्यों हटाया था। फिर उसके अलावा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एंड पे थे तो उनको नज़र आने लग गया था कि मेरे बाद कबाइली असबियतें जो कि पहले दब गई थी, क्योंकि कल्चर से एक चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इस्लाम ने काफ़ी चीज़ें निकाल तो दी, लेकिन उसके बावजूद जो असबियतें दबी हुई थी, हज़रत उमर को नज़र आने लग गया था एंड पे कि शायद वो दोबारा सर उठा रही हैं। तो आप हज़रत उमर का विजन देखें कि हज़रत उमर ने बाकायदा जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे आगे खिलाफत के, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, दोनों को बुला के ये कहा कि अगर आप खलीफा बनते हैं तो ये ख्याल रखिएगा कि आप अपने कबीले को नवाजने से गुरेज़ कीजिएगा, वरना कबाइली असबियतें जो दब चुकी हैं वो दोबारा न सर उठा लें। और बदकिस्मती के साथ वही काम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने अपने ही कुछ कबीले के लोगों को कुछ पोस्टों पे लगाया। उनकी मसलियत नेक नियत ही थी डेफिनेटली, लेकिन जो ख़ास उनकी जो मसलियत थी, जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, और रिज़ल्ट टोटली अपोजिट हुआ। और मुसलमान फिर इतने कमज़ोर हो गया, खिलाफत का सिस्टम आज इतना कमज़ोर हो गया कि उसके बाद मुसलमानों की बेशक हुकूमत रही हो, लेकिन इस्लाम का निज़ाम बहुत कमज़ोर हो गया था। और फिर वो इतना बिगड़ गया कि मौला अली जैसी शख्सियत भी उनको नहीं संभाल सके। तो खैर, मतलब मकसद कहने का कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शख्सियत थी, उन्होंने जिस तरीके से अपने रोब और दबदबे के साथ 3 बर आज़मों तक अपनी हुकूमत को चलाया, इस्लाम का बेस्ट पीक टाइम जो था वो वही था। आपका अदल हो, आपकी शख्सियत हो, आपकी ज़िंदगी से इतने वाक़यात मिलते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या वो जो कमीज़ वाला है, वो तो सबको पता ही है, जो कुर्ता, जो कपड़ा उनको मिला था जंग के बाद। तो सलमान फ़ारसी ने खड़े होकर पूछा कि आपको ये कपड़ा कैसे पूरा हो गया, आप कद बड़ा है। तो फिर वो बेटे ने गवाही दी। इसके अलावा एक और मौके के ऊपर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले बाहर, देखते फिर रहे थे, मुआयना करते फिर रहे थे, तो चरागाह के अंदर ना कुछ जो ऊँट थे ना, कफ सरे फिर रहे थे, चढ़ते फिर रहे थे पब्लिक के। उनमें से कुछ चंद ऊँट थे वो बड़े हट्टे कट्टे फिर रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये ऊँट किसके हैं? तो एक दूसरे साहबी ने कहा कि आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के हैं। तो हज़रत उमर ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा ये तुम्हारे ऊँट इधर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई पैसे थे तो मैंने पैसे इकट्ठे कर के अपने ऊँट डाले हुए हैं, इसमें मैंने कोई फ़र्क नहीं डाला। जो आम ऊँट चढ़ते हैं ये भी वही ऊँट चढ़ते हैं, मैंने कोई उनको कुछ नहीं इस तरह का कहा कि जिनको कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाए। तो तुमने कहा नहीं, तुम देख नहीं रहे कि ज़्यादा सेहतमंद हुए पड़े हैं, वो इसी वजह से हुए पड़े हैं
कि ये जो लोग हैं बेशक तुमने कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे एहतराम में ये उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल देते होंगे, ज़्यादा चढ़ने को देते होंगे, दूसरे जानवरों को खाक मारा जाता होगा, तो तुम ये यहाँ से निकालो और इसको बेच के अपना हिस्सा लेके साइड पे हो। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने यही किया, यानी एक लेवल चेक करें कितनी छोटी सी चीज़ थी। यहाँ भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तकवा, आपका जो एक फ़लसफ़ा था, आपका जो चीज़ों को लेकर चलने का, और एक लीडरशिप के लिए जो आपने मेयारात सेट किए, जो हज़रत उमर कर गए हैं ना, वो कोई लीडर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर के जूतों के बराबर का ही कोई हल्का फुल्का लीडर ही अगर अता कर दे तो इस्लाम दोबारा कहाँ से कहाँ जा सकता है। बाकी अल्लाह ताला हमें उनके नबी अलैहिस्सलाम के तमाम ग़ुलामों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनके अलावा जितने भी शख्सियात थी, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।